गर्मियों की छुट्टी में देवरानी जेठानी पहुंची पुरानी हवेली वाले ससुराल। पता नहीं मेरी पुरानी हवेली कैसी होगी, पता नहीं क्यों आज अपनी हवेली की बहुत याद आ रही है। ऐसा भी क्या है माँ जी आपकी उस पुरानी हवेली में जो दिन भर उसे याद करती रहती हो। अब शहर आ गई हो तो शहर की आदत डाल लो ना। माँ जी मुझे तो नाम सुनकर ही कोई खंडहर लग रहा है, पुरानी हवेली। इससे अच्छा तो हमारा शहर है, यहाँ रहिए और यहाँ घुलिए मिलिए। अपनी पुरानी हवेली को याद करना छोड़ दीजिए। बहू, मेरी पुरानी हवेली के बारे में ऐसा मत बोल। तुम्हारे पतियों का जन्म भूमि है वो, और मेरा ससुराल। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन बच्चे स्कूल बैग टांग कर खुश होते हुए घर आकर कहते हैं, मम्मी मम्मी हमारे स्कूल में हमारी गर्मियों को छुट्टियां पड़ गई हैं। अरे वाह, गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब घर में रहकर मजे करना। नहीं चाचा जी, हमें घर पर रहकर मजे नहीं करना। इस गर्मी की छुट्टियों में हमें कहीं घूमने जाना है। इतनी गर्मी पड़ रही है, चलिए शिमला या मनाली चलते हैं। स्कूल के और बच्चे भी कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं गर्मियों की छुट्टी पर। हाँ पापा, कहीं घुमाने लेकर चलिए इस बार गर्मी की छुट्टी पर। एक काम करते हैं बच्चों, इस बार गर्मी की छुट्टियों में मेरी पुरानी हवेली चलते हैं। देख रही हो देवरानी, फिर से शुरू हो गई माँ जी अपनी पुरानी हवेली को लेकर। माँ जी बच्चों की गर्मी की छुट्टी पड़ी है तो कहीं अच्छी जगह घूमने जाएंगे ना। पुरानी हवेली में ऐसा क्या है जो मैं अपने बच्चों की गर्मी की छुट्टियां उस पुरानी हवेली में ले जाकर खराब करूं। हर बार बहू तू मेरी बात को काटती है, कभी मेरी बात भी मान लिया कर। इतना समय हो गया पुरानी हवेली को देखे हुए। शादी के बाद बेटों के कामकाज की वजह से शहर में रहना पड़ा, पर अब जब बच्चों की गर्मी की छुट्टियां पड़ी हैं तो वहाँ जाने में क्या ही बुराई है। शहर की हवा रहन सहन तो बच्चों ने देख ही लिया है, अब एक बार अपनी पुरानी हवेली भी देख लेंगे। ठीक है माँ, आप परेशान मत होइए। अब हम गर्मी की छुट्टी में पुरानी हवेली ही जाएंगे। दोनों ही देवरानी जेठानी बाजार जाकर कपड़ों की शॉपिंग करती हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा देवरानी जी, उस पुरानी हवेली के लायक कौन से कपड़े खरीदूं। जेठानी जी सच कहूं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है गर्मी की छुट्टियों में पुरानी हवेली जाने का, पर अब तो पतिदेव ने भी बोल दिया है, अब तो जाना ही पड़ेगा। चलो कोई नहीं, जो कपड़े समझ में आते हैं खरीद लेते हैं। मॉल में खड़ी देवरानी जेठानी अब कई तरह के कपड़ों की शॉपिंग करके घर आती हैं। रात को सारा परिवार सो रहा होता है, तभी ऋषि अपनी माँ से कहता है, मम्मी मम्मी, दादी जी जिस पुरानी हवेली में हमें लेकर जा रही है, क्या उस पुरानी हवेली में भूत भी होंगे और हमें पायलों की आवाज भी सुनाई देगी, छन 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 की। चुप करो, भूत वूत नहीं होते। अब जल्दी से सो जाओ, कल सुबह निकलना भी है। कि भगवान मेरी बेटी की बात सच ना हो जाए, कहीं माँ जी की उस पुरानी हवेली में कुछ ऐसा वैसा ना हो। अगले दिन सुबह सारा परिवार पुरानी हवेली के लिए बड़ी सी कार में बैठकर निकल जाता है। 7 से 8 घंटे का सफर खत्म करके पूरा परिवार अपनी पुरानी हवेली के पास पहुंचता है, जहां बहुत बड़े पार्किंग में उनकी गाड़ी लगती है। एक एक करके सारे सदस्य कार से बाहर निकलते हैं। हवेली की ऊंची ऊंची इमारत को देखकर दोनों देवरानी जेठानी कहती हैं, ओ माय गॉड माँ जी, ये है आपकी पुरानी हवेली। इतनी ऊंची और इतनी विशाल पुरानी हवेली। इनकी ऊंची ऊंची इमारत को देखकर तो मेरे तो गर्दन में दर्द हो गई है। इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं इस पुरानी हवेली की। मम्मी वहाँ देखो कितना बड़ा गार्डन है, कितने सारे फूल लगे हुए हैं। इतने बड़े गार्डन में तो हम क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आएगा। ऐसे ही कहा तूने, अब यही हम रोज क्रिकेट खेला करेंगे। ये पुरानी हवेली बाहर से जितनी खूबसूरत है, अंदर से कहीं और ज्यादा खूबसूरत है। अब सारा परिवार हवेली के अंदर आते हैं कि तभी दादा ससुर, दादी सास, बुआ सास की बहू सुमित्रा और उनके परिवार का स्वागत करते हुए, बहुत खुशी हुई सावित्री तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को इतने वर्षों बाद अपनी पुरानी हवेली में देखकर। आओ नाम दोहराओ। सिमरन और प्रियंका अपनी पुरानी हवेली की दीवारों पर कुरेद कुरेद कर बनाई गई डिजाइनों को छूकर, जेठानी जी माँ जी की इस पुरानी हवेली की दीवारें देखिए कितनी शाइन कर रही है, और इसके ऊपर जो पत्थरों को कुरेद कुरेद कर डिजाइन बनाई गई है वो कितनी खूबसूरत लग रही है। सच कहूँ देवरानी जी, मुझे तो ये पुरानी हवेली एक खंडहर लगती थी, पर ये पुरानी हवेली तो कहीं ज्यादा आलीशान और खूबसूरत है। वहीं दूसरी तरफ विद्या अपने हाथों में जयपुरी साड़ी लेकर प्रियंका और सिमरन के पास आती है। बड़ी दीदी आप बहुत लंबा सफर तय करके आए हो तुम लोग। जाओ नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहा लो, फिर मैं तुम लोगों का खाना लगाती हूँ। नदी? बाथरूम नहीं है क्या? नहीं, हमारी पुरानी हवेली में नदी के पानी से ही नहाया जाता है। अब दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने बच्चों को लेकर हवेली के अंदर बनी हुई उस बहुत बड़ी नदी के अंदर नहाती हैं। मम्मी मम्मी, नदी में तैरने में बहुत मजा आ रहा है और पानी भी बहुत ठंडा है। बच्चों के साथ साथ अब तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही कि इस पुरानी हवेली में आकर और नदी के पानी में नहाने में भी बहुत मजा आ रहा है।
एक एक करके गोविंद और अभिषेक भी नदी के पानी में नहाते हैं और फिर सारा परिवार नहाकर डाइनिंग टेबल में बैठता है, जहां विद्या पूरे परिवार के लिए खाने में देसी खाना परोसती है, जैसे दाल, मट्ठा, आमरस, कई तरह के फल, फ्रूट, चपाती, कई तरह की हरी सब्जी, रायता, चावल। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। ना जाने कितने सालों के बाद आज अपनी पुरानी हवेली का ये देसी खाना खा रही हूँ। माँ जी, आपकी पुरानी हवेली सच में बहुत खूबसूरत है। जिस तरह से आप बोलती थी पुरानी हवेली, हमें तो कोई खंडहर सा लगता था। यह कोई खंडहर नहीं है बहू, बस कई वर्ष हो गए हैं इस हवेली को बने हुए, इसलिए अब इसे पुरानी हवेली के नाम से जाना जाता है। इस पूरे गांव में त्रिवेदी की हवेली बहुत मशहूर है। अब सभी लोग खाना खाकर आराम करने जाते, तभी रात में प्रियंका को वॉशरूम जाना होता है। अभिषेक जी उठिए ना, अभिषेक जी। हाँ, क्या हुआ? अभिषेक जी, मुझे वॉशरूम जाना है, पर अकेले जाने में डर लग रहा है इस पुरानी हवेली के वॉशरूम में। जरा साथ चलिए ना। तुम भी ना प्रियंका, इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी डर लग रहा है। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। अभिषेक प्रियंका को लेकर हवेली के बहुत बड़े वॉशरूम में लेकर आता है। प्रियंका वॉशरूम के अंदर जाकर, बाप रे, हवेली का ये वॉशरूम कितना बड़ा है, इतने में तो शहर में 4 कमरे बन जाते हैं। इसी तरह अगले दिन सुबह सावित्री अपनी दोनों बहू को लेकर उमेश्वरी, कविता और विद्या के साथ अपनी हवेली के बहुत बड़े बगीचे में आती है। बाप रे माँ जी, आपकी पुरानी हवेली में इतना बड़ा बगीचा भी है? हाँ बहू, हमारे इस हवेली में बगीचा भी है और वहाँ देखो उस तरफ हमने कई तरह की सब्जियां भी उगा रखी हैं। सच कहूँ तो अब शहर से ज्यादा मुझे अपनी ये पुरानी हवेली पसंद आ रही है। तो यहीं रह जाओ, मत जाओ अपने शहर। इतनी बड़ी हवेली में बहुत जगह है तुम लोगों के लिए भी। अब सभी फल और सब्जियों को तोड़कर दोनों देवरानी जेठानी पुरानी हवेली की रसोई में आती हैं, जहां संगमरमर के पत्थर से बनी रसोई देखकर, जेठानी जी, शहर में हमारी रसोई कितनी छोटी सी है और इस हवेली की रसोई देखिए कितनी बड़ी और आलीशान संगमरमर के चमकते पत्थरों से बनी हुई है। जैसे जैसे गर्मी की छुट्टियां बच्चों की खत्म हो रही है, वैसे वैसे मुझे शहर वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रसोई में खाना बनाती हैं और बनाकर पूरे घर वालों को खिलाती हैं। सावित्री, खाना तो तेरी दोनों बहू भी बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। शुक्रिया पापा जी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब इसी तरह पुरानी हवेली की बड़ी बड़ी खिड़कियों से आती ठंडी ठंडी हवाएं, नदी, बगीचा, देसी खाना, दोनों ही देवरानी जेठानी को बहुत पसंद आता है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां अब खत्म होती जा रही थी। हवेली में रहकर ये 2 महीने कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। सही कहा बेटा, ऐसा लग रहा है कल ही तो आए थे और अब जाना है। पहले हमें यहाँ आने का मन नहीं करता था, पर अब सच कहूँ तो यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा। इतनी खूबसूरत है आपकी ये पुरानी हवेली। हवेली तो हमारी शुरू से ही ऐसी है बहू। तुम ही लोग थे जो अपने शहर से हवेली आना पसंद ही नहीं करते थे, वरना हमारे इस पुरानी हवेली के दरवाजे तो हमेशा तुम लोगों के लिए खुले हुए थे। हाँ दादी सास, आप सही कह रही हो। हम आते तो नहीं थे, पर अब जब हम आए हैं तो हमें एहसास हुआ कि हमारी ये पुरानी हवेली सचमुच कितनी खूबसूरत है। यहाँ की बड़ी बड़ी खिड़कियों से आती ठंडी ठंडी हवाएं, बगीचे, नदी, संगमरमर के पत्थरों से बने हर कमरे, सभी चीज बहुत खूबसूरत है। मैं तो शुरू से ही कहती थी मेरी पुरानी हवेली बहुत खूबसूरत है, आज तुम लोगों को भी एहसास हो गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब बच्चों की गर्मी की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। सारा परिवार सामान पैक करके शहर के लिए निकल रहा होता है, जहां उमेश्वरी नम आंखों से अपने पोता पोती के हाथों में पैसों की भेंट देते हुए कहती है, इसी तरह हर साल अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने परदादा की पुरानी हवेली में आते रहना। वादा करो, आओगे ना? जी परदादी माँ, हम जरूर आएंगे अपनी इस पुरानी हवेली में। इसी तरह उमेश्वरी, सावित्री, प्रियंका और सिमरन को गले से लगाती है। तुम लोग भी अपना ध्यान रखना, शहर से फोन करते रहना और ऐसे ही अपनी पुरानी हवेली में आते रहना। इसी तरह सावित्री का अपनी पुरानी हवेली में आने का सपना पूरा हो जाता है और दूसरी तरफ गर्मी की छुट्टियों में देवरानी जेठानी आज इस पुरानी हवेली से कई यादों को लेकर अपने पूरे शहर के साथ लौट जाती हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे ये ठेली वाला क्या क्या बेच रहा होगा? राखी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई अपने मोहल्ले में आई हुई फास्ट फूड के ठेले को देख रही थी। राखी एक गरीब लड़की थी। मोहल्ले की सारी ही लड़कियां इनसे कुछ न कुछ खरीद ही रही हैं। मेरा भी दिल करता है फास्ट फूड खाने का, लेकिन कैसे खाऊं? माँ से पूछती हूँ, अगर माँ ने मुझे थोड़े से पैसे दे दिए तो फिर मैं भी फास्ट फूड लेकर आऊंगी। राखी ऐसे बोलकर अपने घर के अंदर गई। घर के अंदर जाकर उसने अपनी गरीब माँ से फास्ट फूड खाने के बारे में बात की। माँ, बाहर चाउमीन और बर्गर बेचने वाला आया है, आपके पास पैसे हो तो मुझे दे दो, सभी ले रहे हैं, मेरा भी मन है।
बेटा कहाँ से दे दूं तुझे पैसे? घर में 2 रोटी भी मुश्किल से बनी है और साथ ही लगावन को भी कुछ नहीं है। प्याज से ही आज भी पेट भरना पड़ेगा। ऐसे में मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगी। कोई बात नहीं है माँ, आप माफी क्यों मांग रही हैं? मैं अपने घर के हालात समझती हूँ। मैं ही पागल हूँ जो आपसे आकर पैसे मांगने लगी। माफ कर दो माँ। राखी ऐसे बोलकर अंदर जाकर लेट गई। उसकी माँ हिमानी को ये सब देखकर काफी दुख हुआ। भगवान, कैसी मजबूर माँ हूँ मैं जो अपनी बेटी को 10-20 रुपए की चीज से भी खुश नहीं कर सकती हूँ। भगवान, मेरी बेटी बहुत सबरदार है। मैं चाहती हूँ कि उसे इस सब्र का सिला जरूर मिले। उसकी शादी किसी अच्छे से घर में करवा देना भगवान, जहाँ उसकी वो सारी ख्वाहिश पूरी हो जो हम पूरी नहीं कर पाते। हिमानी के ऐसे बोलते हुए आंखों में आंसू आ गए। ऐसे ही सिलसिला जारी था। देखते ही देखते समय गुजरा और वो दिन भी आ गया जब हिमानी की दुआ हकीकत में तब्दील हुई। सच में पंडित जी, इतने बड़े घराने से रिश्ता आया है मेरी बेटी के लिए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ हाँ हिमानी जी, आपकी बच्ची सीधी सादी है और उन लोगों को भी अपने अमीर घराने में कोई सीधी सी ही बच्ची चाहिए, इसीलिए उन्होंने आपकी बेटी को पसंद किया है। अरे भाग्य खुल गए हैं हिमानी जी आपकी बच्ची के। जी बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी, भाग खुल गए मेरी बच्ची के। हिमानी राखी का रिश्ता अमीर परिवार से आने पर बहुत खुश हुई और उसने उसकी बात वहीं पर पक्की कर दी। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीत गया और वो वक्त भी आ गया जब राखी अपने गरीब मायके से विदा लेकर अमीर ससुराल में आ गई। हे भगवान, कितना बड़ा घर है। इतने बड़े घर में से तो मेरे मायके जैसे 5-5 घर निकल जाएंगे। भाभी, भाभी किस सोच में हो? लो आ गया आपका कमरा। कुछ नहीं, ये मेरा कमरा है। मानवी ने राखी को उसके कमरे में छोड़ दिया और जहां बैठकर राखी अपने कमरे को भी हैरानी से देखने लगी। कितना बड़ा कमरा है और सारा सामान भी देखने से महंगा ही लग रहा है। राखी, कल तक तू छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और जरा आज देख तू कहाँ है। अब यहाँ पर मैं अपनी वो सारी इच्छाएं पूरी करूंगी जो मायके में अधूरी थी। मैं यहाँ अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खाया भी करूंगी और खिलाऊंगी भी। साथ ही मैं अपने पति के साथ भी बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाया करूंगी। कल मेरी पहली रसोई है तो कल भी मैं सभी के लिए पनीर के पकौड़े और साथ में बिरयानी और मीठे में खीर बनाऊंगी। राखी ऐसे ही खुद से ही बातें करने लगी। देखते ही देखते सुबह भी हो गई और अब राखी की पहली रसोई का वक्त था। माँ जी बता दें कि मैं पहली रसोई में क्या बनाऊं? मीठे में हलवा या खीर? जो भी आपको खाना हो बता दीजिए। बहू, हलवा या खीर? बहू, मेरे घर में मीठे में हलवा या खीर नहीं खाते। हलवा और खीर दोनों चीजें बस चीनी ही चीनी है। मेरे घर में मीठे में बस फ्रूट सैलेड बनता है। हम सभी अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस है, इसीलिए तो खीर वीर ना बनाना, बस फ्रूट सैलेड है। और हाँ, खाने में बस सादी चपाती, कोई पूरी कचौरी नहीं। चपाती और आलू पालक की हल्के मिर्च मसालों की सब्जी बना देना। और हाँ बहू, रसोई में अलग से प्याज, खीरा, पत्ता गोभी, चुकंदर, गाजर, मूली और नींबू रखे हुए, तो उन सभी का सलाद बनाना ना भूलना। क्या? जी माँ जी। राखी अपनी सास शारदा की बात को सुनकर रसोई में आ गई, जहां आकर वो खुद से ही बोलने लगी। ये क्या बात हुई? मैंने तो कितना कुछ सोचा था कि मैं ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, लेकिन माँ जी ने तो मेरे सारे ही अरमानों पर पानी सा फेर दिया। खाने को तो कुछ बनवा नहीं रही है, बस सैलेड चाहिए इतनी सारी चीजों का। जो भी है, अब अगर ये लोग हेल्थ को लेकर इतने ही ज्यादा कॉन्शियस हैं तो फिर इसमें कोई क्या ही कर सकता है। राखी ने सभी के लिए सबसे पहले फल काटे, उसके बाद उसने सब्जियों का सलाद बनाया, जिसके बाद उसने जल्दी से रोटी सब्जी बनाकर सभी के आगे उसे लगा दिया। अरे वाह, आज नई बहू ने खाना बनाया है। वाह, कितनी सारी चीजों का सलाद भी है। शारदा, मुझे तो प्लेट भरकर सलाद ही दे दो। मम्मा, मुझे भी सलाद ही चाहिए। मैं भी बस सलाद ही खाऊंगी। बहू, तो फिर तूने बेवजह रोटी सब्जी बनाने में क्यों अपना वक्त जाया किया? हम सभी तो सलाद ही खाएंगे। आप लोग सिर्फ सलाद ही खाते हो क्या? हाँ बहू, सलाद तो शरीर के लिए अच्छी होती है और हम सभी तो रोजाना सलाद खाते हैं, फिर चाहे हम खाना खाएं या ना खाएं। अच्छा, मैं तो यहाँ फंस गई। शायद ये लोग अब मुझसे रोजाना सलाद बनवाया करेंगे और मेरा क्या, जो मैं इतने सपने देख कर आई थी। लगता है कि अब तो सब छिप छिप कर ही पूरा करना पड़ेगा। राखी ने उसी दिन से छिप छिप कर अपनी पसंद की चीजें खाने का मन बना लिया। कुछ देर बाद ही वो कामों से निपटकर अपने कमरे में गई और मेरे पास अब तो पैसे भी हैं, चलो क्यों ना मैं कुछ मंगवा कर खाऊं। वैसे भी
ऐसा बीमारू जैसा खाना खाकर तो मेरा मन नहीं भरा। मैं मंगवाऊंगी अपने लिए एक पिज्जा, फ्राइज और बर्गर। राखी ने ऐसे बोलकर अपने घर वालों से छिपकर अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया। कुछ देर बाद ही उसका खाना आ भी गया, जिसको लेकर राखी कमरे में चली गई और मजा ही आ गया ये खाकर। तो अब से तो रोजाना मैं ऐसे ही खाया करूंगी। मेरे घर वाले भले ही खाते रहें ये सलाद बलाद। राखी ने ऐसे ही खुद से ही बातें करते हुए सब कुछ खा लिया और फिर उसने सारा खाया हुआ साफ भी कर दिया। अब रोजाना ही ऐसे होने लगा था। राखी अपने घर वालों से छिप छिप कर ऐसे ही बाहर का खाना खाती थी। आज राखी बाजार आई हुई थी। मेरे घर वालों ने तो मुझे सब्जियां कटवा कटवा कर परेशान कर दिया है। अरे इतना सलाद तो वो लोग कैसे खा लेते हैं? मुझे तो शक है कि वो इंसान भी है या इच्छाधारी बकरी तो नहीं। राखी ऐसे ही खुद से बोलती हुई आ रही थी कि तभी उसे गोलगप्पे की रेडी खड़ी हुई दिखाई दी। अरे वाह, गोलगप्पे! आहा, देख कर ही दिल कर गया। कोई यहाँ नहीं है, छिप कर खा लेती हूँ। राखी खुद को रोक नहीं पाई और वो ललचाते हुए गोलगप्पे खाने को चली गई। काफी सारे गोलगप्पे खाकर उसका मन भर गया, जिसके बाद वो अपने परिवार के लिए सलाद का सामान लेकर अपने घर पहुंची। माँ जी, मैं सामान ले आई हूँ, आप बता देना कि आप सलाद कब खाओगे तो फिर मैं बना दूंगी। अच्छा बहू तू मुझे कुछ मोटी मोटी सी क्यों लग रही है? देख जरा, तेरा मुंह भी कितना मोटा हो गया है। नहीं तो माँ जी, आपको शायद लग रहा होगा, वरना मैं तो आपकी तरह ही यही सलाद ही खाती हूँ। ये बहू इतनी हिचकिचा क्यों रही थी? जरूर दाल में कुछ तो काला है, मुझे देखना पड़ेगा। शारदा ने छिपकर राखी के वजन बढ़ने का राज जानना चाहा। उस दिन उसने ठान लिया था, इसीलिए उसने राखी के ऊपर नजर रखी और नजर रखने के बाद उसे पता चला कि राखी छिप छिप कर फास्ट फूड खाती है। राखी बेटा, राखी तू ये क्या खा रही है? माँ जी, तूने मुझसे झूठ बोला। देख राखी, मैं तेरे बाहर की चीजें खाने पर गुस्सा तो नहीं करूंगी, लेकिन समझा रही हूँ, ये सब बस कूड़ा है। इन चीजों को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। आगे से अब ध्यान रखना, इन्हें ज्यादा मत खाना। शारदा की बात पर राखी ने बस गर्दन हिला दी। ऐसे ही कुछ दिन और बीते और लेकिन राखी ने अपने खाने पर काबू नहीं किया। जहां सलाद के शौकीन ससुराल वाले सेहत को सोचते हुए बस सलाद खाते थे, वहीं राखी अपनी सेहत की दुश्मन बनी बैठी थी। ऐसे ही आज के दिन भी राखी अपने कमरे में चिकन फ्राई खा रही थी। हाँ, मजा आ गया। चिकन फ्राई! ये भगवान, मेरा अचानक से दम सा क्यों घुट रहा है? मुझे तो घबराहट सी हो रही है। राखी को अचानक से घबराहट होने लगी, जिसकी वजह से वो अपने कमरे से निकलकर भागी और भागते भागते ही वो बेहोश हो गई। उसकी ऐसी हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया और कुछ देर बाद, राखी क्या था ये सब? तुम्हारे कमरे में हमें फ्राइड चिकन पड़ा हुआ मिला। तुम्हारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और साथ ही तुम्हारा वेट भी ओवर हो रहा है। अब तुम बताओ कि ये सब कैसे हुआ? तुम बिना किसी को बताए छिप छिप कर फास्ट फूड खाती थी ना? रौनक, चुप हो जा। बहू पर गुस्सा मत कर। बहू, तुझे मैंने पहले ही समझाया था और अब भी समझा ही सकती हूँ। मेरी बच्ची, ये सब खाना छोड़ दे। इसमें सेहत की बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि ऐसी चीजें खाने का सभी का दिल करता ही है, लेकिन अपनी सेहत अपने ही हाथों में है बहू। शारदा की बात पर राखी बस अपनी गर्दन हिलाने लगी। बस फिर क्या था, अब राखी को अकल आ चुकी थी। इस घटना के बाद से फिर कभी राखी ने छिपकर फास्ट फूड नहीं खाया। घर का सलाद खाने से अब उसका कोलेस्ट्रॉल और वेट भी नॉर्मल होने लगा था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।